आप दिल्ली वाले उन जज साहब की कहानी तो जानते ही होंगे, जिन जज साहब के घर नोटों के बंडल मिले थे, जले अध जले, आरोप भी बहुत लगे थे। हाँ, वही काले कोट वाले जज साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। और विपक्ष ने आरोप बहुत लगाए थे, न केवल विपक्ष ने लगाए थे, बल्कि उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी जज साहब को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन जज साहब को घेरते घेरते जगदीप धनखड़ साहब खुद ही घिर गए और उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन अब वो जज साहब इस्तीफा देकर के साफ निकलते दिख रहे हैं। और ऐसा इसलिए है कि उन जज साहब के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है, जांच चल रही है ना। गजब, जज साहब जांच से भी बच जाएंगे, रिटायरमेंट का फायदा भी मिल जाएगा, तमाम सुविधाएं सरकारी मिलती रहेगी और जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? क्या जज साहब के ऊपर जो जांच चल रही थी वो अब इस्तीफा देने के बाद भी क्या चलती रहनी चाहिए? जांच होनी चाहिए क्या? कार्रवाई होनी चाहिए क्या? या फिर जज साहब ने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म, बाकी हमारा और आपका जनता का क्या? जनता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती ही रहती है, क्योंकि इनका काम तो चक्कर ही काटने का है। और जज साहब का माल तो सामने आ ही गया है, तो क्या जज साहब माल काटने के लिए ही थे क्या? क्या कहना है आपका? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार जज साहब पर सवाल उठाने से बचती हुई रही नजर आई है। ऐसा आखिर क्यों? सोचिए। नमस्कार।